छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के गंगद्वारी गांव में एक अधेड़ की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 3:45 बजे फ़ोन आया कि गांव का सरपंच फ़ोन किया कि एक घर में चोर घुस गया है, महिला जो है ऐसा ऐसा बोल रही है। 51 साल के व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है। उसके सिर, चेहरा, गला और सीने में ना किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दिया गया। हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली हैं। संबंध बनाने में आक्रामकता अधेड़ की हत्या की वजह बनी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके 1-1.5 महीने पहले व्यक्ति ने एक पंचायत भी की थी जिसमें अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। पूरा मामला क्या है और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको इस खबर की एक-एक डिटेल देने की कोशिश करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक गांव है गंगद्वारी, जो कि पथरिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां जो है कल यानी कि 24 जनवरी को एक महिला थाने में सूचना देती है, शिकायत देती है कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। कोई चोर उसके घर में घुसा था और उसी ने जो है बेरहमी से उसके पति आजू राम की हत्या कर दी है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो और हालात देखती है तो दृश्य बड़ा ही भयावह होता है। वो दृश्य हालांकि हम आपको नहीं दिखा सकते कि किस तरीके से आजूराम के सिर पर, चेहरे पर, कंधे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला इतना भयानक था कि जब पुलिस ने आजूराम के शव को देखा तो बहुत ही बीभत्स नजारा था। चारों तरफ खून था और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। पत्नी की कहानी पर पुलिस को थोड़ी सी शंका हुई और अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी चर्चा की गई तो कुछ नई चीजें खुल करके सामने आई। पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने जो बताया उससे ऐसा महसूस हुआ पुलिस को कि पत्नी को छुपा रही है। इसके बाद पत्नी से पूछताछ शुरू की गई। जब पूछताछ शुरू की गई तो ऐसी बातें सामने आई जो हालांकि खुलकर नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि खबर है और आपको सूचना देनी है तो हम बहुत कुछ जानकारी आपको इशारों में दे देंगे। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि आजूराम की जो पत्नी है जिस पर हत्या का आरोप है, जिसका नाम रूजेश्वरी राजपूत है, वह उसकी दूसरी पत्नी है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु करीब 10 साल पहले बीमारी के कारण हो चुकी है। आजूराम का पत्नी रूजेश्वरी से अक्सर विवाद होता रहता था और विवाद की वजह जो है फिजिकल रिलेशन थी। आजूराम का आरोप ये भी था कि उसकी दूसरी पत्नी है किसी और से फिजिकल रिलेशन बनाती है। एक बात और सामने आई है कि करीब 1-1.5 महीने पहले आजूराम ने गांव में एक पंचायत बुलाई थी और इस पंचायत में उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पत्नी पर सबसे बड़ा आरोप ये था कि वह किसी और के साथ रिलेशन में है और उससे दूरी बनाए रखती है। हालांकि इस पंचायत में क्या फैसला हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इस मामले में अब कोई भी कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं है। ये मामला वहां खत्म हो जाता है 1-1.5 महीने बाद। कल यानी कि 24 तारीख की रात में एक नई कहानी शुरू होती है। नई कहानी ये शुरू होती है कि रात में दोनों लोग सो रहे होते हैं और 2-3 बजे के आसपास महिला उठती है वॉशरूम के लिए, लेकिन उसको कुछ तकलीफ होती है और उस तकलीफ के बाद जो है महिला अपने पति आजूराम की धारदार हथियार से, जो कि टंगिया बताया जा रहा है, उससे वार करके हत्या कर देती है। पुलिस जब पूछती है महिला से यानी कि रूजेश्वरी राजपूत से कि हत्या उसने क्यों की है, तो पुलिस के अनुसार महिला बताती है कि आजूराम जो है संबंध बनाने के दौरान बहुत ही आक्रामक हो जाता था और वो दवाइयाँ ले करके लंबे समय तक उसको परेशान करता था, जो उसके लिए शारीरिक समस्या का कारण बन जाते थे और इसी समस्या से परेशान होकर के उसने अपने पति आजूराम की हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में थाने के अधिकारी क्या बता रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। दिनांक 24/1/2026 को सुबह करीब 3:45 बजे फ़ोन आया कि गांव का सरपंच फ़ोन किया कि एक घर में चोर घुस गया है, महिला जो है ऐसा ऐसा बोल रही है।
तो गांव वाले इकट्ठा होकर जब उसके घर हम लोग जाके देखे तो वहाँ पे उसके पति की लाश पड़ी है। तो उस सूचना को हम लोग जो है तस्दीक करने के लिए मौके में गए, तो मौके में चेक करने पर पाए कि मृतक जो आजूराम है उसके सिर, चेहरा, गला और सीने में ना किसी धारदार हथियार से उसकी मार कर और प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया गया। उस सूचना के आधार पे फिर उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी रुजेश्वरी राजपूत के रिपोर्ट पर अपराध कायम किए और कार्रवाई किए। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि प्रार्थिया जो मृतक की पत्नी है इसके द्वारा कुछ छिपाया जा रहा है। उससे महिला उप निरीक्षक शोभा यादव के माध्यम से बारीकी से पूछताछ करने पर बताई कि वह अपने पति से परेशान थी। उसका पति उसे गलत ढंग से सेक्स करता था और लगातार परेशान होने के कारण 24 तारीख के रात में जब वो 3 बजे बाथरूम के लिए उठी तो उसके बाथरूम में जलन हुआ। तो फिर दिमाग में आया कि ये मेरे को परेशान करता है मेरा पति, इसलिए आज इसको मार देती हूँ करके अपने घर की टंगिया से ही उसको सिर, चेहरा, गला और सीना में कई बार मार करके उसकी हत्या कर दी है। इसके अलावा कोई और अन्य आरोपी है कि बस एक ही आरोपी है? अभी तक के जांच में और जो भी तथ्य आए हैं उसमें अन्य आरोपियों की संलिप्तता नहीं पाई गई है। तो आपने सुना कि थाने के जो थानाध्यक्ष हैं वो इस मामले में क्या कुछ बता रहे हैं। कुछ जानकारी ऐसी भी हैं जो चर्चाओं में भी हैं कि दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था, हालांकि वो जग जाहिर भी है। लेकिन हत्या की एक वजह यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश के चलते आजूराम की, 51 साल के आजूराम की उसकी पत्नी हत्या कर देती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।